हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नाम्स। आप सबको पता है स्टडी नाम्स आपके लिए लाया है क्लास 9th और 10th के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग। जितने भी आपके क्लास 10th के क्लास 9th के आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब कंपोनेंट्स को के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगे और क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। अगर आपको जो भी हमारे पास जिस भी कंपोनेंट के आपको नोट्स चाहिए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम्स की अच्छे तरीके से एक प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी क्लास 10th की। 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी उस पर आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आपको वो पहले देखने चाहिए, तभी आपको आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, वो प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। क्लियर? तो हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। उसमें से हमने एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था, इसका नाम था हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है डीकम्पोजिशन। क्या होने वाला है बच्चों? वो होने वाला है डीकम्पोजिशन। अब आपको एक चीज याद होगी, अगर लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बताया था तो हमारे पास क्या था बच्चों, जो अब मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर नहीं जाऊंगा। आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो लास्ट, जिसने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके कुछ हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है हमारे पास? सिंगल रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, हमने कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो सिंगल होता है बच्चों। बट इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि जो हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है वही टूट के हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गई होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। आओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी जो एग्जांपल है एक बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझेंगे, आपको माइंड में बैठनी चाहिए। ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है हमारे पास, जहाँ पे सिंगल कंपाउंड या सिंगल रिएक्टेंट्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें आप रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जो सिंगल रिएक्टेंट होता है हमारे पास, वो ब्रेक डाउन होता है टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस, टू आर मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, याद है क्या बच्चों? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज होता है, टूटता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो NaCl है बच्चों, हमारे पास क्या है बच्चों? NaCl। NaCl अगर आपको पता हो इसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, यह है बच्चों सोडियम क्लोराइड का। किसका बच्चों? सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, याद रहेगा आपको, हमेशा जिंदगी में याद रहना चाहिए। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बच्चों क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बच्चों हमारे पास होता है, सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम बच्चों कॉमन साल्ट। ठीक है, जो हम नमक खाते हैं ना घर में, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन साल्ट, या फिर इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है, टेबल साल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा सोडियम क्लोराइड का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं, जब भी हम इसको
जब भी हम इसको पानी में डालते हैं क्या होता है बच्चों, जब भी हम इसको पानी में डालते हैं इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला और हमारे पास क्या हो गया, ये टूट गया। किसमें टूट गया बच्चों, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, इसके आयंस बन गए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड की जो हमारे पास क्या होती है बच्चों, जब भी सोडियम क्लोराइड को हम तोड़ते हैं, टूटते ही हमारे पास क्या बनता है बच्चों, एक तो क्लोरीन बनता है हमारे पास, ठीक है, और साथ में हमारे पास सोडियम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिंपल सा एक सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट टूट के हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, उस केमिकल रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर अभी तक आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, एक लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डालिए आप। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो हमारा जो स्टडी नाम से है वो जम्मू में साइंस कॉलेज के अपोजिट में है। हमारे पास आपको सारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे आपको मिलेंगे, आप वहां से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ऑफलाइन भी अच्छे तरीके से हम हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसकी। जिंक कार्बोनेट है, क्या है बच्चों, यह जिंक कार्बोनेट, याद रखना क्या है बच्चों, ये जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जब भी हम इसको हीट करेंगे जिंक कार्बोनेट्स को, जब भी हम हीट करेंगे एक तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप अगर सिंपल से यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल प्रोडक्ट है, जो सिंगल रिएक्टेंट है, सॉरी, जो सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास, वो क्या बना रहा है बच्चों, एक हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सेम चीज अगर हम देखें नीचे, आप देखो हमारे पास क्या है बच्चों, अल्मीनियम ऑक्साइड है। अल्मीनियम, शॉर्ट में लिखता हूँ, अल्मीनियम ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, अल्मीनियम ऑक्साइड है हमारे पास। ठीक है, अब ये भी हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है। जब ये टूटेगा तो अल्मीनियम बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसकी है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे पहचाना जाता है कि उसका जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा सिंगल होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास क्या होता है, उसकी ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लियर, देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे पास, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो यहीं पे आपको समझाता हूँ बच्चे, एक ही उसमें से समझाऊंगा। जैसे देखो हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम हीट करते हैं, ये होता है बच्चों हीट का सिंबल। ठीक है, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या बनता है, हमारे पास बनता है एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है बच्चों, और साथ में बनता है हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने पहले स्टेप में क्या लिखा है बच्चों, पहले स्टेप में इसने लिखा है कि जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हमेशा सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है बच्चों, बिल्कुल है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है बच्चों, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब दूसरी बात करें एनर्जी इनपुट्स, इसको आप एनर्जी इनपुट को आप ये सोच लेना कि ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब आप हीट दे रहे हो, आप हीट, जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, हमारे पास CO2 बनेगा बच्चों, और साथ में क्या बनेगा, साथ में हमें हीट मिलेगी। ठीक है, साथ में हमें हीट मिलेगी, यहाँ पे हमें हीट मिल रही थी बच्चों, बट इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमें इसको तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ रही है, मतलब हीट इंटर हो रही है हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब हीट एब्जॉर्ब होती है उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, उस केस में हीट बाहर नहीं निकलती है, उस केस में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आता है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक सिंपल सी एग्जांपल से देखते हैं बच्चों, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है। देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की C+O2 गिव्स अस CO2। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होता है CaO बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब अगर दोनों में देखो बच्चों आप, तो हमारे पास इसमें सिंगल रिएक्टेंट नहीं है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट। ये दोनों सेम है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमारे पास ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये एंडोथर्मिक है, हीट गिवन हो, सॉरी ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ से हीट निकलती है, साथ में हीट निकलती है, बाहर निकलती है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये सिंगल, इसमें सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टोटली अपोजिट है। एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है, एक में सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक में सिंगल प्रोडक्ट होता है, दैट्स इट। अगर आपको केमिकल का अगर डिफरेंस आ जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो पहला डिफरेंस लिखना कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट बाहर निकलती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्लियर, सॉरी। अब कुछ टाइप्स हैं हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला टाइप है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर आता है फोटो डिकम्पोजिशन, फिर आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। होता क्या बच्चे हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब भी जो हीट होती है, जब कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करती है उसके बाद डिकम्पोज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, मतलब कोई चीज हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज हुई, टूटी, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब सिंपली होता है हमारे पास हीट। क्या होता है बच्चों, हीट मतलब होता है इसका। क्लियर, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, कि हमारे पास इस केस में हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन बाय हीट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, याद रहेगा आपको जिंदगी पूरी कि हमारे पास जो भी डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रहेगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, आप जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो हमारे पास CO2 गैस रिलीज होगी और हमारे पास साथ में वाटर रिलीज होगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे, ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, KCl बनेगा और साथ में O2 बनेगा। इन दोनों को देखो कैसे, इन दोनों को देखो, आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको समझाई है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं बच्चों, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनती है, साथ में CO2 बनती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम, किसकी, ये जो हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम बच्चों इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास KCl बनेगा, 2KCl बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ में हमारे पास बनेगा प्लस 3 टाइम्स। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स किसकी है हमारे पास बच्चे, ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास किसकी है बच्चे, सॉरी ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास, ये दोनों एग्जांपल्स है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक में पोटेशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन हो रही है और एक केस में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट की हमारे पास क्या हो रही है, खेल कैसे गया यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है फोटो डिकम्पोजिशन।
अब आता है फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन बेटा होता है कि जब एक होता है आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आग के ऊपर, ठीक है, या उसको हीट करके उस रिएक्शन को करवा रहे हो, उसको बोलते हैं फोटो, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन होती है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे, फोटो डिकम्पोजिशन के पीछे सिंपल सा कंसेप्ट है, डिकम्पोजिशन बाई लाइट। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन लाइट, जब भी कोई रिएक्टेंट हमारे पास जैसे वो लाइट की प्रेजेंस में आता है तो वो टूट जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, तो उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटो डिकम्पोजिशन का, वो है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोज होना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, जब भी सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाएंगे तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और हमारे पास क्लोरीन गैस इधर से रिलीज हो जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराएंगे कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड ग्रे ग्रे कलर का टर्न क्यों हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके पीछे रीजन यही है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का टर्न हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है, क्लोरीन गैस ऊपर उड़ जाती है और पीछे सिर्फ सिल्वर बचता है। क्लियर, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप यूजेस लाइट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। जो भी हमारे पास डिकम्पोजिशन, जो भी रिएक्टेंट्स जब लाइट की प्रेजेंस में टूटे उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, सिल्वर क्लोराइड जब भी हम लाइट की प्रेजेंस में लाएंगे तो ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड था तो सिल्वर में चेंज हो गया, साथ में क्लोरीन गैस में चेंज हो गया। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है कि जब आपने किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रखा, जब आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स की ब्रेक डाउन हो जाती है। तो आप सिंपली याद रखना, तीन डिकम्पोजिशन मैंने बताई आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चे, और आपके पास मैंने बताई फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट से डिकम्पोजिशन होती है, फोटो डिकम्पोजिशन जो लाइट में डिकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं बच्चे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रहेगा बच्चा पार्टी, याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हमारे पास देखो, ये कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, ये वो रिएक्शन होता है हमारे पास जब हमारे पास कोई भी जो रिएक्टेंट हो वो टूट जाए इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो आप सिंपल से एग्जांपल इसमें ले सकते हो। सिंपल से एग्जांपल लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यार। जब भी हम सोडियम क्लोराइड से, जब भी हम सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास कॉमन साल्ट है, जब भी इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, सोडियम मेटल अलग हो जाएगा बच्चे, और साथ में क्लोरीन गैस जो है हमारे पास वो अलग हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक एग्जांपल बच्चे और देख लो, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब भी हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, जब हम इसको मोल्टन फॉर्म में लाएंगे। मोल्टन फॉर्म बोले तो जब हम इसको पानी में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास Na पॉजिटिव Na बन जाएगा और साथ में OH अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है वो एक डिकम्पोजिशन होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट्स जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड क्या होता है, और एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो, मान लो ये साल्ट आपके पास, ठीक है, ये साल्ट आपके पास, ठीक है, ये भी बाहर पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, ये भी बाहर पड़ा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है,
ये सॉलिड सॉल्ट है। ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ये हमारे पास सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl, ठीक है। अब जब भी हम इसको उठा के पानी में डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे? पानी में डाल देंगे बच्चे, तो क्या होगा हमारे पास? जब भी हम इसको उठा के पानी में गिरा देंगे, देखो क्या होगा। पानी बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। अब जब भी हम इसको उठा के पानी में डाल देंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चा? ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास? इसमें डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड जो है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, मतलब जो डिजोल्व साल्ट होगा, जो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसी को बोलते हैं मोल्टन फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म। जब कोई भी चीज आप पानी में घोल लो, जो घुली हुई चीज होगी पानी में, उसको हम बोलेंगे वो मोल्टन फॉर्म में है। और जो भी सॉल्ट होता है वो हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को इस फॉर्म में कंडक्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बच्चे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो Na और Cl होते हैं वो दोनों जुड़े हुए होते हैं, और इस फॉर्म में जो Na है वो इस फॉर्म में होगा, और जो Cl है वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आई होप ये आयंस की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आयंस की मूवमेंट जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है। तो आई होप आपको ये वाला चीज समझ आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कितनी टाइप्स की डिकम्पोजिशन होते हैं, और हर एक टाइप में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बताइए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा, और हमारी ये सीरीज जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, स्टडी नाम्स जो है फ्री ऑफ कास्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैदान में आ गया है। जो भी बच्चे हमारे पास अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा फी को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए स्टडी नाम्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। आपको बस ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आप नए हो, अगर आप चाहते हो कि इसकी इन सब के नोट्स मिले आपको PDF फॉर्मेट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है अच्छे से टॉपिक के साथ, बहुत और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो अच्छे से, और अच्छे से मेहनत करो। टेक केयर, गुड बाय।